हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईरान की। दोस्तों ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खमीनी, उसने क्या किया, उसने एक्स प्लेटफॉर्म पे जाके पोस्ट कर दिया, इंडिया के खिलाफ एक बात स्टेटमेंट जारी कर दी। और जिसको एमईए हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने सिलसिलेवार से खारिज कर दिया। तो हुआ ये है दोस्तों, जो खमीनी है ईरान का सुप्रीम लीडर है, मतलब इसका ओहदा ईरान के प्रेसिडेंट से भी बड़ा है। दोस्तों इस बंदे ने एक ट्वीट करके ये कहा कि अब हमें मुस्लिम उम्मा बनाना चाहिए और एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में जो मुस्लिमों के खिलाफ काम हो रहा है ये इरेस्पॉन्सिबल है और ये हम होने नहीं देंगे, इनका कहना ये था। और ये कहा है कि मुसलमानों की हालत आज बहुत खराब है गाजा में, म्यांमार में और इंडिया में। हाँ, उसने इंडिया का भी नाम लिया। तब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से तुरंत एक स्टेटमेंट जारी होता है और इतनी जल्दी जारी होता है दोस्तों, और जारी होने के बाद में उनके मुंह पे एक थप्पड़ जैसा पड़ा ईरान के। सीधा हमारे एमईए ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है इन रिसेंट टाइम्स। हमारी एमईए ने ये कह दिया है कि भाई पहले तुम अपने गिरेबान में जाके, ईरान अपने गिरेबान में जाके, एंड वी स्ट्रांगली डिप्लोर दिस कमेंट ऑफ ईरान। मतलब बहुत सिलसिले तरीका से एकदम खारिज करते हैं तेरी बातों को। और इंडिया ने ये कह दिया है कि तुम हमारे देश की चिंता मत करो, तुम अपने देश की देखो, तुम्हारे देश में क्या हो रहा है। आज ये मुस्लिम उम्मा बनाने की बात कर रहा है ईरान, ठीक है। अब देख लीजिए दोस्तों कि इनके देश में सुन्नी लोग के क्या हालत है। इनको दोस्तों ना नौकरी पे रखा जाता है, भेदभाव किया जाता है इनको। दोस्तों आप अछूत की तरह यूज करते हो वहां पे, मतलब ऐसे रखते हैं। वहां पे रह कितने गए हैं, थोड़े बहुत परसेंट रह गए हैं। वहां पे सुन्नी लोग के साथ जो बर्ताव किया जाता है, तभी ना पूरे जितने भी बाकी सुन्नी कंट्रीज है, इस्लामिक कंट्रीज, वो लोग नफरत करते हैं ईरान से। क्यों करते हैं? ईरान के अंदर आपको पता है कि इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं महिलाओं के वहां पे हिजाब के खिलाफ, क्योंकि उनपे थोपा जा रहा है ना। छोटी छोटी बच्ची है, 2-2 साल 3-3 साल की, उनपे भी पाबंदी लगा दी है कि नहीं निकल सकते। तो दोस्तों एक ट्रेडिशन अलग है, कल्चर अलग है, और वहां पे महिलाओं को स्टोनिंग हो रही है, उनको मार दिया जा रहा है दोस्तों, ओपनली मारा जा रहा है, ताकि बाकी महिलाएं घबरा के ये प्रोटेस्ट में सपोर्ट ना दे। और कितनी महिलाएं गायब हो गई है आपको पता नहीं होगा कि वहां पे इतने मिसिंग के केसेस ईरान से निकलते हैं। सारी एनजीओ और ये ह्यूमन राइट्स वाले ये लोग बीच बीच में प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उनकी कंट्री ईरान में उनको भी बैंड है। अब दोस्तों आप सोच रहे होगे ईरान ने ये स्टेटमेंट इंडिया के खिलाफ क्यों दिया, तो मैं आप बताता हूँ। दोस्तों हुआ ये है, कुछ टाइम पहले अगर आपको याद हो, जो इसराइल के साथ वॉर में है ईरान, ये सबको पता है। ईरान के 3 गुंडे हैं। 3 गुंडे ये हैं कि एक हिजबुल्ला है, एक हमास है और एक हौती रिबेल्स है। हौती रिबेल्स हो गया यमन वाले, लेबनान में हो गए हिजबुल्ला, और हमास हो गया गाजा फिलिस्तीन में। अब दोस्तों इसराइल ने गाजा का तो बाजा बजा दिया, हमास को वहां पे तोड़ ताड़ के फोड़ दिया। एक गुंडा गया ढेर, दूसरा गुंडा ढेर होने की कगार में, आईसीयू में भर्ती है हिजबुल्ला। लेबनान में बड़े बड़े जो मिलिट्री कमांडर थे, फौज शुक्र हो गया, और काफी ऐसे बड़े बड़े कमांडर थे हिजबुल्ला के जो मारे गए। वहां पे उनकी जो मिलिट्री जो बेसिस बना के रखते थे लेबनान के अंदर में, उनपे इसराइल ने डायरेक्ट हमला करके उनकी भी कमर तोड़ दी है। अब बचा कौन? हौती रिबेल। हौती रिबेल क्या है? ये खाली जो कार्गो शिप्स जाती है उस पर ज्यादा अटैक करती है। यमन के रास्ते, समुद्र के रास्ते से जितने भी शिप जाती है, 2-4 बार तो इंडियन शिप्स भी पकड़ी गई है उनके द्वारा, जो कि बाद में हमने छुड़वा ली, वो अलग बात है। लेकिन ये वही करते हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल से इसराइल पे हमला कर दिया। इसराइल के नेतन्याहू मीडिया में आके ये सिंपली कहते हैं कि अब हौती का भी सर्जरी होगी, हौती को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, कमर तोड़ फाड़ देंगे इनकी। दोस्तों कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले, इसराइल ने हौती रिबेल के जो इकोनॉमिक हार्ट है यमन के अंदर, उस पे हमला कर दिया था, उस पोर्ट पे, ठीक है, तहस नहस कर दिया था। तब से हौती भड़का हुआ है इसराइल पे। अब ईरान भी जानता है कि ईरान डायरेक्टली नहीं सक रहा है इसराइल से। ये 3 गुंडे जो छोड़ दिए थे ना, इतने सैंक्शन है ईरान के ऊपर में, आप लिख के रखिए। मुझे नहीं लगता कि आसपास टाइम में ईरान से सैंक्शन हटेंगे, क्योंकि ईरान अपनी करतूतें नहीं संभाल रहा। अभी वो गुंडा बन के उभरना चाहता है इस पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में। सऊदी अरेबिया के साथ
और यूएई के साथ हमारे जो संबंध है इंडिया के, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है भाई। हमारे यहाँ के मुस्लिम्स हिंदू सब जाके वहां पे काम करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है दोनों के बीच में। अब भी हाल ही में एक वीक पहले $24 बिलियन का ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है उनके साथ। तो ईरान ये नहीं चाहता। ईरान क्यों नहीं चाहता? क्योंकि देखिए, सी और सुन्नी, ईरान और यूएई के बीच में पहले से बहुत टेंशन है दोस्तों। ईरान हमेशा से जो बर्ताव वहां पे सुन्नी लोग के खिलाफ करता है ईरान के अंदर में, उससे सऊदी अरेबिया, यूएई सब दुखी है और सारी इस्लामिक कंट्री कंडेम कर चुकी है इस बात को। सऊदी के अंदर में अरामको जो है, सऊदी अरामको जो तेल की बहुत बड़ी रिफाइनरी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, उस पे ड्रोन से अटैक करती रहती है बीच बीच में। तो सऊदी ने बहुत बार इसको कंडेम किया है और ईरान को सीधे तरीके से कह दिया है कि तुम्हें हम अपना एयर स्पेस भी नहीं देंगे, तुम चाहे इजराइल पे हमला करोगे, किसी के ऊपर भी करो, पाकिस्तान के ऊपर भी करोगे तो भी नहीं देंगे। तो इसलिए दोस्तों अब ईरान थक गया। ईरान के अंदर में जो चीफ गेस्ट बन के आया था इस्माइल हानिया, जो हमास का एकदम सुप्रीम लीडर था, उसको निपटा दिया किसी ने, गुड नाइट कह दिया। तो ईरान की अब इज्जत हो गई बेइज्जती पूरे वर्ल्ड में। तो ईरान अभी गुंडा बनने की कोशिश कर रहा है। तुर्की ने अभी हाल ही में यही कोशिश की थी, इजराइल के अगेंस्ट में कमेंट पास करके ये कहा था कि हमें एक मुस्लिम उम्मा बनाना है। तो अब भाई ये भी ताल पे ताल मिला रहा था कि तुर्की उसके साथ में आ जाए। और कोई अगर समझ में आए, मुझे लगता है दोस्तों, ये ईरान का जो लीडर है ना, सुप्रीम लीडर, ये थोड़ा गुंडा बनने की कोशिश कर रहा था। इसको जो जवाब एमईए की तरफ से आ गया ना कल, 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर, इतनी जल्दी, कि उसको अब समझ में आ गया हो गलती से इंडिया के खिलाफ बोल दिया मैंने। इस तरीके से कह दिया कि तुम्हें हम अपना एयर स्पेस भी नहीं देंगे, तुम चाहे इजराइल पे हमला करोगे, किसी के ऊपर भी करो, पाकिस्तान के ऊपर भी करोगे तो भी नहीं देंगे। तो इसलिए दोस्तों अब ईरान थक गया। ईरान के अंदर में जो चीफ गेस्ट बन के आया था इस्माइल हानिया, जो हमास का एकदम सुप्रीम लीडर था, उसको निपटा दिया किसी ने, गुड नाइट कह दिया। तो ईरान की अब इज्जत हो गई बेइज्जती पूरे वर्ल्ड में। तो ईरान अभी गुंडा बनने की कोशिश कर रहा है। तुर्की ने अभी हाल ही में यही कोशिश की थी, इजराइल के अगेंस्ट में कमेंट पास करके ये कहा था कि हमें एक मुस्लिम उम्मा बनाना है। तो अब भाई ये भी ताल पे ताल मिला रहा था कि तुर्की उसके साथ में आ जाए। और कोई अगर समझ में आए, मुझे लगता है दोस्तों, ये ईरान का जो लीडर है ना, सुप्रीम लीडर, ये थोड़ा गुंडा बनने की कोशिश कर रहा था। इसको जो जवाब एमईए की तरफ से आ गया ना कल, 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर, इतनी जल्दी, कि उसको अब समझ में आ गया हो गलती से इंडिया के खिलाफ बोल दिया मैंने। तो ये हाल है दोस्तों। इसकी खुद की कंट्री में माइनॉरिटी राइट्स नहीं है दोस्तों। 90% वहाँ पे शिया मुस्लिम रहते हैं। बाकी के जितने भी है उनके साथ जो बर्ताव किया जाता है, उनको नौकरी में नहीं रखा जाता, उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है दोस्तों। मतलब एक अलग तरीके से उनको आउट ऑफ द सोसाइटी करके रखा है। तो ये हाल है। तो पूरे वर्ल्ड को पता है ईरान अभी किस स्टेज में है, ठीक है। चाइना के खिलाफ ये कभी कुछ बोलता नहीं है। वहां पे जितने भी उइगर मुस्लिम्स के खिलाफ जो चाइना करता है, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता, क्योंकि चाइना डंडा दे देगा। खैर वो तो इंडिया भी दे सकता है, लेकिन अभी हम सॉफ्ट पावर बन के रह रहे हैं, इसलिए ये एडवांटेज ले रहे हैं और कुछ नहीं। दूसरी बात यह है कि अभी इंडिया, झटियों लोगों से यार, ये सब छोटे मोटे टुनपुजी ये क्या बात करेंगे इंडिया पे। अब इनको जवाब देंगे, टके टके के लोग, टके टके के कुत्ते भौंक रहे हैं। बड़ी बड़ी कंट्रीज है, उनको भी संभालने में यार टाइम जा रहा है हमारा। और ये कहाँ से आके कमेंट पास कर रहा है ट्विटर पे बैठ के। तो इसको जवाब बहुत सही तरीके से दे दिया है। अब इसको अच्छे से जवाब और दिया जाएगा अगर ये थोड़ा और कुछ बोलेगा तो। देखते हैं क्या होता है। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए आपका क्या कहना है ईरान के इस कमेंट के बारे में। और इंडिया ने जो जवाब दिया है, ईरान क्या इससे सुधरेगा, संभलेगा? अगली बार ये बोलने से पहले 50 बार इसको समझना चाहिए कि इंडिया के खिलाफ ना बोले। आपको पता हो, स्पेन में अभी हमारा एक कार्गो शिप पकड़ा गया था, उसको डॉक करने की परमिशन नहीं दी थी। पकड़ा नहीं गया था, मतलब वो डॉक करने की परमिशन मांग रहा था, तो हमें परमिशन इंडिया की कार्गो शिप को नहीं दी। इसलिए नहीं दी क्योंकि उसके अंदर हथियार थे और वो इजराइल जा रहा था। तो भाई हमारे कार्गो शिप वालों ने कहा कि भाई हाँ, हम इजराइल जा रहे हैं ये हथियार लेके, क्योंकि हमारी वहां पे कंपनी है अदानी के साथ, आपको पता है इजराइल की डिफेंस कंपनीज है वहां पे। तो हमें बारूद चाहिए होता है भाई हमारी कंपनी के लिए, तो हम इसके लिए ले जा रहे हैं। तब स्पेन ने मना कर दिया था। तब ईरान के लगा था कि भाई ये तो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है इंडिया, तो कर रहा है तो बारी कर रहेंगे, तेरे पेट पे क्यों दर्द हो रहा, तुझे क्या। इजराइल ने हमें मदद किया था ना, और करता ही है इजराइल। इंडिया और इजराइल की अंडरस्टैंडिंग है अपने बीच में।
ये गाजा मुसलमान, यहूदी, हिंदू ये सब के लिए नहीं हो रहा, सबको पता है। कोई देश धर्म के नाम पे नहीं लड़ता, ये सबको पता, सब अपने अपने इंटरेस्ट पे लड़ते हैं। जरूरत पड़ने पे वो हम ईरान का भी साथ देते हैं और जरूरत पड़ने पे हम इजराइल का भी साथ देते हैं। हमें अपना इंटरेस्ट देखना है। आप लोग दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करके इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को, और कमेंट करके बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम।